Hello guys, this is Utkarsh Srivastav and I welcome you on your own class. So, today we are going to attend the lecture of agriculture. Agriculture is the chapter number 4 in your book, but we are starting from this chapter. As in your half yearly exam, the contribution of this chapter will be about 80% of the full syllabus. 80% of the full syllabus, and the other chapter which is coming in your exam is the first chapter, which is resources and the development. After that, we will start this lecture now, and let's go to the first PPT. Now we see that topics covered in this video are क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हमारे यहाँ जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं, वी विल नो अबाउट ऑल दीज फसल्स या क्रॉप्स. So many things we will have to know in these crops. So first of all, in this video, as I told you that I will divide each and every chapter in a very simple topics. So in this video we will cover the topic of Rabi crop. Now let's get started with cropping pattern. What is cropping pattern ऑफ इंडिया? क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडिया का मतलब हुआ भारत में जो भी फसलें की जाती हैं हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष, उनका सिस्टम क्या होता है, क्या वो किसी पैटर्न को फॉलो करती हैं? मींस क्या कोई फिक्स्ड पैटर्न है जिस पर हमारी फसलें या क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं? आइए देखते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एज फूड. फाइबर क्रॉप्स यानी कि रेशेदार फसलें. रेशेदार फसलें माने ऐसे रेशे जिनकी मदद से धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से अलग अलग तरह के कपड़े, थैले और डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती हैं. उसके बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस मीन्स मसाले एंड कॉन्डिमेंट्स मीन्स होता है अजवाइन आदि की फसलें हमारे देश में की जाती हैं. ये क्या हैं? आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री या इन आवर कंट्री. हमारे देश में फूड की फसल, बहुत सारी फाइबर क्रॉप्स जैसे कि जूट, कॉटन, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स आदि फसलें की जाती हैं. ये हमारे यहाँ का मतलब पहले इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया गया है इतना. इसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. अब हम आगे जानेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि हमारे देश में लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं. सो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स. इंडिया में 3 क्रॉपिंग के सीज़न होते हैं, यानी एक पैटर्न फॉलो होता है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष और कई वर्षों से चला आ रहा है कि हमारे यहाँ रबी की फसल होती है. सबसे पहले रबी में डिफरेंट काइंड ऑफ फसल्स यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि इसमें आप जो वीट है को रख सकते हैं, बारले को रख सकते हैं, पीस को रख सकते हैं यानी मटर. वीट हो गया, बारले हो गया, पीस यानी कि मटर हो गया, मस्टर्ड को रखा जाता है और बहुत सारी हैं. वो आप आगे अभी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे यानी मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, रबी पे हम तुरंत जानेंगे उसके बारे में. इसके बाद हम खरीफ फसलों के बारे में जानते हैं. खरीफ में बहुत सारी, जैसे कि खरीफ में आपका सबसे पहले पैडी आ जाता है. पैडी के बाद जितनी तरीके की लगभग दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, तूर, मूंग, उड़द, ये सब खरीफ में आती हैं. इसको हम खरीफ के टॉपिक में कवर करेंगे. एंड आफ्टर दैट जायद की फसल. जायद की फसल गर्मियों में खाने वाले जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि मस्क मेलन, जैसे कि ककम्बर यानी कि खीरा, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब जायद में आती हैं. हम लोग और इसे डीपली जानेंगे जब हम इसके टॉपिक में आएंगे. अभी पहला टॉपिक जो हमारा है, जो हमें स्टडी करना है, दैट इज़ रबी क्रॉप्स. ये वीडियो के साथ ही आपको चीज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ. बस आपको थोड़ा ध्यान से चीज़ों को सुनना है. जैसे रबी क्रॉप्स के बारे में जो सबसे पहले बताया गया है वो ये है कि इनको जो ग्रो किया जाता है यानी इनको बोया जाता है इन विंटर, माने सर्दियों में इनकी बुआई होती है, बोया जाता है. कौन कौन से महीनों में? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक. अक्टूबर टू दिसंबर इनको बोया जाता है. अक्टूबर टू दिसंबर इनको बोया जाता है. विंटर में बोया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर. और फिर हार्वेस्टेड इन समर यानी काट लिया जाता है. कब? समर में. फ्रॉम अप्रैल टू जून इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? मीन्स काटा कब जाता है? फ्रॉम अप्रैल टू जून. बोया कब गया मेरे प्यारे साथियों? फिर से ध्यान दीजिएगा. जब सो कब हुई? सो हुई विंटर में यानी अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट की गई
अप्रैल टू जून। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर में इसको सो किया गया और हार्वेस्ट यानी कि काटी गई अप्रैल टू जून। बस 2-3 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ये चीज़ तैयार हो जाएगी। अब हम जानते हैं रबी क्रॉप्स की मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, यानी इसमें कौन कौन सी फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। देखते हैं, सबसे पहले वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। मेन जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। यानी कि यहाँ पर वीट का मतलब हो गया गेहूँ, वीट का मतलब गेहूँ, बार्ले का मतलब जौ, पीस का मतलब मटर, ग्राम का मतलब चना और मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, सरसों। इस तरीके से आपने देखा विच फसल्स, कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि रबी में आती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले वीट मीन्स गेहूं जो है एक रबी की क्रॉप है। इसके बाद बार्ले यानी कि जौ जो है वो एक रबी की क्रॉप है। इसके बाद आपने देखा पीस यानी कि मटर जो है वो रबी की क्रॉप है। इसके बाद आपने देखा ग्राम और मस्टर्ड, कौन कौन से, ग्राम, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया और मस्टर्ड हो गया। इस तरीके से आप याद सकते हैं कौन कौन से, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, यहीं पे याद हो जाएगा। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। इसको क्या हुआ, ये कौन सी फसलें हो गई, रबी की क्रॉप्स हो गई। आइए जानते हैं इसके आगे कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। मीन्स बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में उगाई जाती हैं। जो मेन इसके ग्रोइंग एरियाज़ हैं वो हैं नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मतलब जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत का मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जो ऊपर का रीजन है। यहाँ पर देखिए, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ये मैप अगर हम इंडिया का बनाएं इस टाइप से, यस दिस लाइक दिस एक आइडियल मैप, मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडिया, ये वाला बॉक्स के अंदर, यहाँ पर ज़्यादातर रबी की क्रॉप्स अच्छे से होती है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न यानी कि इधर कौन सा है, ईस्ट है, इधर कौन सा है, वेस्ट रीजन। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आइए यहाँ पर देखते हैं इसमें, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में है, उत्तराखंड ये भी नॉर्थ में ही समझिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ हैं या स्टेट्स हैं जहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है या रबी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रबी की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। तो हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में मदद करती है इन क्रॉप्स को बढ़ने में, रबी की क्रॉप्स को सर्दियों में बढ़ने में कौन मदद करता है। तो एक छुपा हुआ स्टार है जो विंटर में रबी की क्रॉप्स को बढ़ने के लिए उसको जल की आपूर्ति करता है, जल को पहुंचाता है उस तक, वो है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। यानी कि वेस्टर्न साइड से आने वाले सर्दियों में जो साइक्लोन्स हैं, जो वेस्टर्न साइड में चलते रहते हैं साइक्लोन्स, इनको मैं आपको मैप की मदद से समझाऊंगा अगले वीडियो में, तब आप समझ जाएंगे। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो चलते रहते हैं, यानी कि जो इस तरीके के चक्रवात टाइप के आते हैं, उनकी वजह से भारत में सर्दियों में वर्षा होती है और इस वर्षा के कारण रबी की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे तरीके से फलती फूलती है और अच्छे से वो ग्रो होती है। और यही क्या है, इसके सक्सेस की बहुत बड़ी रीज़न है, सक्सेस का रीज़न है जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं विंटर में। ध्यान रखिएगा इसे। इसके बाद आता है जो सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी यहाँ से आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ये जी देखिए, यहाँ पर देखते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में दे रखा है। इसमें MS स्वामीनाथन जी के बारे में दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो MS स्वामीनाथन जी थे वो भारत में क्या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे।
और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1925 में। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। आपको यहाँ दूसरा वाला पॉइंट देखना है, दैट इज़ इन 1960s में इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ मास फेमाइन। कहने का मतलब 1960 के दशक में भारत में बहुत भयंकर अकाल की स्थिति थी। अकाल की स्थिति वो स्थिति होती है जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता और उन्हें भूखों मरना पड़ता है और चारों तरफ सूखा हो जाता है, फसलें नहीं उगती। उस वक्त पर 1960s में हिज वर्क ऑन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट लेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। मतलब उन्होंने क्या किया, वर्क किया किस पर, जो भारत में उगने वाली गेहूं की प्रजाति थी उसको अच्छी क्वालिटी, हाई यील्ड वैरायटी माने अच्छी, क्या हुआ, हाई यील्ड वैरायटी माने ज़्यादा उत्पादकता वाले गेहूं की वैरायटी को इन्होंने जनरेट किया, उसकी खोज की या उसका आविष्कार किया। इसकी मदद से भारत में गेहूं की जो फसल थी वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। और जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसकी जो सक्सेस थी उसने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इनको क्या किया, इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना दिया इन द ग्रो ऑफ रबी क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने रबी क्रॉप्स में हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान को बहुत ही मजबूत बना दिया रबी क्रॉप्स के उत्पादन में, जिससे हमारे देश में जो रबी क्रॉप्स थी उनका जो प्रोडक्शन था वो हाई लेवल पर बढ़ गया। और हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV, इसे कहते हैं शॉर्ट में HYV, ज़्यादा उत्पादकता वाले बीज कह सकते हैं, उनको आविष्कार किया गया, इन्होंने बनाए और फिर उसकी मदद से हमारे यहाँ जो खेती की प्रणाली थी वो बेहतर हो गई, बेहतरीन हो गई। इसी के साथ ये जो रबी वाला आपका टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रबी में पढ़ा कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है और अप्रैल टू जून तक इसे काट लिया जाता है। इसमें आने वाली मुख्य जो फसलें हैं वो हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। इसके बाद हमने पढ़ा ये जो क्रॉप्स हैं इंडिया में कई सारे हिस्सों में होती हैं लेकिन मेनली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में होती हैं। उनमें कुछ स्टेट्स दे दिया गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बहुत सारे स्टेट्स हैं, इसमें कुछ ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी सर्दियों के मौसम में इसमें जो इनकी जो फसल की सक्सेस है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। वेस्टर्न एरियाज़ में आने वाले जो साइक्लोन है उनकी वजह से भारत में बारिश होती है और उससे ये फसल अच्छे से हो जाती है। और इसका जो सक्सेस है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भी बढ़ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था आपने जान लिया कि 1960s के टाइम में जब बहुत भयंकर भारत में अकाल आया था तो MS स्वामीनाथन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स बनाए और गेहूँ की बेहतरीन क्वालिटी की उपज होने लगी और ज़्यादा उत्पादकता होने लगी। और उससे क्या हुआ, हमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला एग्रीकल्चर में। इसके बाद अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आपको खरीफ वाले में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप हरदोई में रह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने साथियों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन सब के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है जो कि टॉपिक वाइज आने वाले हैं, हर एक टॉपिक का एक वीडियो छोटे से छोटा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।